विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय इटावा द्वारा संचालित इन ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सुमन सैनी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग। विद्यार्थियों, हम केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के पद्यांशों का अनुशीलन कर लिया है। अब तक हमने कुछ पद्यांशों का अनुशीलन किया है, जिसमें अरण्यकांड, अयोध्या कांड, लंका कांड और सुंदरकांड के पद्यांश हैं। और आज भी हम जिन पद्यांशों का अनुशीलन करेंगे वो रामचंद्रिका के सुंदरकांड से ही उद्धृत हैं। तो जिन पद्यांशों पर आज हम चर्चा करेंगे, सबसे पहला पद्यांश ये है। के ही कारण पठे यही निकेत, निज लेन देन संदेश हेतु, गुण रूप सील शोभा सुभाऊ, कछु रघुपति के लक्षण बताऊं। विद्यार्थियों, यह अवतरण जैसा कि आप जानते ही हैं, केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के सुंदरकांड से उद्धृत है। तो इसमें सीता जी और हनुमान जी जब अशोक वाटिका में मिलते हैं तो सीता जी को हनुमान जी कहते हैं कि मैं श्री राम का दूत हूँ। तो सीता जी को इस पर विश्वास नहीं होता है। इस कारण वह विस्तार से हनुमान जी से श्री राम का परिचय पूछती हैं और उनसे प्रश्न करती हैं। तब सीता ने हनुमान से जो प्रश्न किया वही यहाँ पर दिया गया है। के ही कारण पठे यही निकेत, कि सीता जी हनुमान जी से पूछती हैं, तुमको रघुनाथ ने किस कारण यहाँ मेरे पास भेजा है। के ही कारण यानी किस कारण, यहाँ निकेत यानी यहीं पर, निकेत यानी स्थान या घर, कि रामचंद्र जी ने तुम्हें किस कारण यहाँ मेरे पास भेजा है। तब हनुमान जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हैं देखिए। निज देन लेन संदेश हेतु। तो हनुमान जी कहते हैं अपना संदेश भेजने के लिए और आपका संदेश मंगाने के लिए, कि जब सीता जी कहती है कि रघुनाथ ने तुम्हें किस कारण यहाँ मेरे पास भेजा है, तब हनुमान जी कहते हैं कि अपना संदेश भेजने के लिए और आपका संदेश मांगने के लिए। इस पर सीता जी को विश्वास नहीं होता है, तो इसलिए वह दोबारा उनसे पूछती है। क्या पूछती है देखिए। गुण रूप सील शोभा सुभाऊ, कि वो हनुमान जी से पूछती है कि तुम रघुनाथ के यानी श्री राम के गुण, रूप, सील, शोभा और स्वभाव, इनके कुछ रघुपति के लक्षण बताओ, कि तुम श्री राम के कोई गुण, रूप, सील, शोभा, स्वभाव आदि के बारे में कुछ बताओ। अब इसमें विशेष में भावार्थ में हम देखें तो सीता को यह आशंका होती है कि कोई बहुरूप या उन्हें भ्रमित करने आया है, इसलिए वह निश्चित करने के लिए कि यह दूत श्री राम का ही है, इसलिए हनुमान जी से कहती है कि वो रघुपति यानी श्री राम की कुछ विशेषताओं का उल्लेख करें। इसमें जो संवाद शैली है वो बहुत ही सरल है। छंद की दृष्टि से हम देखें तो इसमें पत्तिका छंद है। अब देखिए अगला पद्यांश। कुछ जननी दे प्रतीति, जासो रामचंद्र ही आवई, शुभ शीस की मनी दई, यह कही सुयस तव जग गावई। सब काल हवे हो अमर अरु तुम, समर जय पद पाई हो, सुत आजू ते रघुनाथ के तुम, परम भक्त कहाइयो। कि विद्यार्थियों, जब हनुमान द्वारा
केशवदास द्वारा रचित इस रामचंद्रिका में सीता और हनुमान का संवाद उद्धृत है कि जब सीता जी को आशंका होने लगी थी कि यह हनुमान जी का ही दूत है, तो हनुमान जी उन्हें श्री राम की कुछ निशानियाँ बताते हैं, विशेषताएं बताते हैं, जिससे सीता जी को यह विश्वास हो जाता है कि यह श्री राम का ही दूत है। तो जब सीता जी अपना संदेश हनुमान जी को देती है और हनुमान जी उनसे कोई अपनी या सीता जी की उनकी निशानी मांगते हैं, तब वो उन्हें अपने शीश फूल को देती है और उसको देते हुए उसे यानी हनुमान जी को जो आशीर्वाद दिया उसी का यहाँ पर वर्णन है। तो देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं, कुछ जननी दे प्रतीति जासो रामचंद्र ही आवई। हनुमान ने सीता से यह प्रार्थना की कि हे माता, अपनी कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे रामचंद्र जी को मुझ पर विश्वास हो जाए। प्रतीति यानी विश्वास। तब शुभ शीस की मणि दई, यह कही सुयस तब जग गावई। तब सीता जी ने उन्हें अपना शीश फूल दिया और शीश फूल देते हुए जो कहा वो क्या कहा, देखिए, यह कही सुयस तब जग गावई कि हे पुत्र, यह पूरा संसार है वो तुम्हारे यश का गान करेगा। सब काल हवे हो अमर अरूत, तुम समर जय पद पाइयो। कि यह जो संसार है वो तुम्हारे यश का हमेशा गान करेगा और तुम सब कालों में अमर रहोगे और तुम युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। सुत आजू ते रघुनाथ के तुम परम भक्त कहाइयो। कि हे हनुमान, तुम सब कालों में अमर रहोगे, युद्ध में विजय प्राप्त करोगे और आज से तुम रघुनाथ के परम भक्त कहलाओगे। यानी कि तुम्हें श्री रामचंद्र जी के जितने भी भक्त हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ भक्त होने का गौरव प्राप्त होगा। भावार्थ में देखें, हनुमान की निष्ठा को देखकर सीता जी उन्हें प्रसन्न होकर जो आशीर्वाद देती है उसका इसमें उदात्त हृदय, सीता जी के उदात्त हृदय का परिचय प्राप्त होता है। भाषा शैली है वो सरल और स्पष्ट दिखाई देती है। अगला पद्यांश देखिए, ये हनुमान और रावण का संवाद है। इससे पहले जो हमने 2 पद्यांश पढ़े वो सीता और हनुमान के संवाद हैं। तो इसमें देखिए, रे कपि कौन तू अक्ष को घातक, दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे, त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको, सागर कैसे तर्यो जस गोपत काज कहा, सिय चोरही देखो कैसे बांध्यो, जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो। कि हनुमान और रावण संवाद से यह प्रसंग उद्दित है। मेघनाथ हनुमान को अपने बाहुपाश से बांधकर रावण के सम्मुख लाता है। तब हनुमान और रावण के मध्य जो वार्तालाप होता है उसका वर्णन इस अवतरण में किया गया है कि वो रावण है हनुमान जी से पूछता है, रे कपि कौन तू। रावण ने हनुमान से पूछा कि हे कपि, तू कौन है। तब हनुमान जी उत्तर देते हुए कहते हैं, अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मैं तेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला तथा परम पराक्रमी श्री रघुनंदन का दूत हूँ। कि जब रावण हनुमान जी से पूछता है कि हे कपि, तू कौन है,
तो हनुमान जी बड़े ही साहस के साथ उत्तर देते हैं कि मैं वही हूँ जिसने तेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारा है, और मैं जो भगवान परम पराक्रमी हैं, श्री रघुनंदन श्री राम हैं, उनका मैं दूत हूँ। तो रावण है वो पुनः हनुमान जी से प्रश्न करता है, को रघुनंदन रे, कि रावण ने पूछा कि यह रघुनंदन कौन है। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको। तब हनुमान जी कहते हैं कि ये वही श्री राम हैं जिन्होंने पहले तुम्हारे प्रसिद्ध वीर त्रिशिरा, खर और दूषण नामक योद्धाओं को मारा। यानी जो तुम्हारे दूत हैं जिनके नाम है त्रिशिरा, खर और दूषण, उनको जिन्होंने मारा है। भूषण भूको, भूषण यानी आभूषण, भू यानी धरती, कि जो इस संसार के, इस समग्र संसार के आभूषण हैं। कौन? भगवान श्री राम, जिन्होंने तुम्हारे त्रिशिरा, खर और दूषण नामक राक्षसों को मार गिराया। फिर रावण पुनः हनुमान जी से पूछते हैं, सागर कैसे तर्यो, कि तुमने समुद्र को कैसे पार किया। तब हनुमान जी कहते हैं, जस गोपद काज कहाँ, सिय चोरही देखो। तब हनुमान जी उत्तर देते हैं कि मैंने समुद्र को गाय के खुर के बराबर गड्ढे की तरह सहजता से पार कर लिया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो समुद्र है वो तो मुझे एक छोटे से ऐसे गड्ढे के समान लगा जो गाय अपने पैर से कर देती है, इसलिए मैंने उसे सहजता से ही पार कर लिया। फिर रावण उसको दोबारा पूछते हैं, काज कहा, यानी तुम किस कार्य से यहाँ पर आए हो। तब हनुमान जी उत्तर देते हैं, सिय चोरही देखो, कि मैं तो यहाँ पर सीता जी के चोर को खोजने के लिए आया हूँ। तो रावण उनसे कहते हैं, रावण दोबारा उनसे पूछते हैं, कैसे बांध्यो, कि तुम यहाँ कैसे बंध गए, तुम बंदी कैसे बन गए हो। तो हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं, जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो, कि हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारे महलों में मैंने सीता जी को खोजते हुए या खोजते समय तुम्हारी स्त्रियों को निर्वस्त्र सोते हुए देख लिया था, उसी के पाप स्वरूप मुझे बंदी बनना पड़ा। अर्थात हनुमान जी के कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने पर स्त्री को निर्वस्त्र दशा में निहारा या देखा तो ये पाप कर्म है। दूसरी स्त्री को देखना, निर्वस्त्र देखना पाप कर्म है, और उस पाप की वजह से ही मुझे बंदी बनना पड़ा। कहने का तात्पर्य ये है, हनुमान जी रावण से ये कहना चाहते हैं कि मैंने तो केवल कुछ स्त्रियों को सीता जी को ढूंढते हुए, उनको निर्वस्त्र सोते हुए देख लिया, तभी मुझे इन बंधनों में बंधना पड़ा। तुमने तो सीता जी को चुराया है, तो देखो तुम्हारी क्या दशा होगी। विशेष में देखें तो प्रश्नोत्तर शैली में हनुमान और रावण का जो संवाद है वो बड़ा ही चमत्कार है। पाप फल का कथन करना कवि कल्पना का चमत्कार है। अलंकारों की दृष्टि से देखें तो अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और विजया समया छंद की गति, यति और पद योजना प्रशंसनीय है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और भी पद्यांशों का अनुशीलन करेंगे। धन्यवाद।